4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की, जहां दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचे नितिन नवीन। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन का स्वागत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नितिन नवीन का स्वागत किया। बीजेपी मुख्यालय में आज पहुंचे हैं और पदभार को संभालेंगे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नितिन नवीन। स्वागत करने के लिए पीयूष गोयल दिख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह दफ्तर में मौजूद हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। दूसरे वरिष्ठ नेता बीजेपी के वहां पर मौजूद थे। अभी से कुछ देर पहले ही बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नवीन जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, नितिन नवीन जो कि बिहार चुनाव में भी अग्रसर रहे, कई चीज़ों की तैयारियों में लगे रहे, बिहार में मंत्री हैं, सड़क निर्माण सड़क परिवहन मंत्री हैं। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि अगर वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं तो क्या जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर इसके बाद नितिन नवीन को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बैठाया जाएगा? क्या जेपी नड्डा पूरी तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय पर ही फोकस करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बीजेपी ने बिहार से पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर किसी को चुना है। 45 साल के नितिन नवीन इतनी ऊंचाई पर बीजेपी में पहुंचने वाले इतनी कम उम्र के पहले शख्स हैं। बीजेपी मुख्यालय में आज पदभार संभालेंगे नितिन नवीन। अब से कुछ देर में लाइव तस्वीरें आएंगी और हम उन तस्वीरों को आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे भी। फिलहाल आप तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इंतजार करते हुए देख रहे हैं। नितिन नवीन पहुंचे, ये तस्वीरों में देखिए, और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा उनका स्वागत कर रहे हैं इस वक्त गेट पर ही, जहां आए हैं उन्हें लेने। पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से अब एक नितिन नवीन की जगह हो गई है। ये बताता है कि बीजेपी किस तरीके से अपनी सेकंड इन लाइन को तैयार कर रही है। भविष्य में बीजेपी को राह दिखाना, मार्गदर्शन करना और बीजेपी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पे होगी, उनको अभी से तलाश किया जाना बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने शुरू कर दिया है। ऐसे लोग जो ज़मीन पर परफॉर्म कर रहे हैं, बीजेपी को बेहतर ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे बीजेपी की जिम्मेदारियों से अवगत कराया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीछे रविशंकर प्रसाद भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। बीजेपी मुख्यालय में पदभार संभालने के लिए नितिन नवीन इस वक्त पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से एक एक करके सभी वरिष्ठ नेता उनका स्वागत कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने स्वागत किया और अब उन्हें राष्ट्रीय नेशनल हेडक्वार्टर बीजेपी का वहां ले जाया गया, जहां पे उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा वहां पर लगी हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी की भी प्रतिमा वहां पर लगी हुई है।
संजय शर्मा सीनियर एडिटर हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। संजय, आज वाकई बीजेपी के लिए एक अलग दिन है, एक नया दिन है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व धीरे धीरे भविष्य की बीजेपी की तस्वीर बनाना शुरू कर चुका है। बिल्कुल, ये नवीन बीजेपी होगी। जिस तरह से नवीन को बीजेपी में लाया गया और बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया नितिन नवीन को, तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी एक नवीन यानी कि नए रास्ते की तरफ आगे बढ़ रही है। पार्टी ने अपनी कमान युवा नेता को सौंपी है, जिनकी उम्र मात्र सिर्फ इस समय 45 वर्ष है, जो कि बीजेपी की भी आयु लगभग वही 45 वर्ष है। तो आप कह सकते हैं कि युवा नेतृत्व के हाथ में पार्टी ने अपनी कमान दी है। इसका मतलब साफ है कि पार्टी उनसे कई सारी अपेक्षा कर रही है। जैन जी को एड्रेस करना चाहती है, देश के युवाओं को एड्रेस करना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी युवाओं के साथ है, युवाओं के साथ खड़ी है और युवाओं के हाथ में नेतृत्व देना चाहती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, पार्टी अब युवा नेता नितिन नवीन के हाथों से काम करेगी। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी में जो तालमेल होगा, चाहे युवा पीढ़ी की बात करें हम या चाहे वरिष्ठ नेताओं की बात करें, तो उन दोनों के बीच में तालमेल समन्वय बना रहेगा। और ये कह सकते हैं कि अब पार्टी की जो चिंता है वो युवा वोटरों को जोड़ने की है। वाकई, लेकिन आज नेशनल जो राष्ट्रीय दफ्तर मैं कह सकता हूँ, हेड ऑफिस है जो बीजेपी का, वो कार्यकर्ताओं से जैम पैक्ड है पूरी तरीके से। कुछ सवाल ज़रूर खड़े होते हैं, लेकिन उन सवालों को मैं बाद में पूछूंगा। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद और तकरीबन सभी नेता, पीयूष गोयल, ये सभी लोग मौजूद थे स्वागत करने के लिए। बिल्कुल, चाहे पीयूष गोयल की बात करें, अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, के लक्ष्मण जो कि बीजेपी के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उनकी बात करें, तमाम वरिष्ठ नेताओं की वहां पर दो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। आवाज़ तकनीकी संपर्क इस वक्त तकनीकी तौर पर थोड़ी समस्या इस वक्त आई है। बहुत जल्दी संजय शर्मा से हम एक बार फिर जुड़ जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें स्वागत की तस्वीरें दिख रही हैं इस वक्त। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी दिखाई पड़ रहे हैं, सांसद दिखाई पड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता दिखाई पड़ रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन। और संजय मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अपनी बात पूरी करें। तो इन तस्वीरों के साथ राजनीति की बात करते हैं, जहां पर अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेने वाली बीजेपी ने एक बार फिर बड़ा दांव खेल दिया है। पार्टी ने बिहार के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का किला ढाने वाले नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। भूपेश बघेल की मजबूत मानी जाने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने में जिस चाणक्य नीति ने काम किया, उसका चेहरा नितिन नवीन ही थे। एक रिपोर्ट देखते हैं। 14 दिसंबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्ति बीजेपी की संसदीय बोर्ड की ओर से तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। 45 साल के नितिन नवीन वरिष्ठ बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं और बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार से विधायक हैं। वो इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस नियुक्ति के पीछे कई रणनीतिक और संगठनात्मक कारण हो सकते हैं। युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना। बीजेपी लंबे समय से युवा चेहरों को प्रमुख भूमिकाओं में लाने की रणनीति पर काम कर रही है। नितिन नवीन की उम्र 45 साल है और बीजेवाईएम की वजह से वो युवा कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय भी हैं। 2027-2029 के चुनाव में पार्टी को नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा यह नियुक्ति बिहार में मजबूत आधार विस्तार को और ज्यादा मजबूत कर सकती है। बिहार एनडीए की हालिया 2/3 बहुमत की जीत के बाद बीजेपी का फोकस राज्य में संगठन को
और मजबूत करने पर है। नितिन नवीन बिहार के मूल निवासी हैं और स्थानीय स्तर पर सक्रिय भी रहे हैं। उनकी नियुक्ति से पार्टी बिहार में अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकती है। जहां नीतीश कुमार बिहार सरकार में बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी हैं, यह कदम बिहार चुनाव प्रबंधन में उनकी भूमिका को और भी पुरस्कृत करने जैसा है। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल एक्सटेंशन पर चल रहा है और नए अध्यक्ष का चुनाव जनवरी 2026 तक होने की उम्मीद है। नितिन नवीन की नियुक्ति एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में देखी जा सकती है, जो संगठनात्मक चुनावों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करेगी। यह बीजेपी आरएसएस के बीच सहमति का परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि नितिन नवीन आरएसएस से जुड़े पृष्ठभूमि वाले परिवार से हैं। नितिन नवीन का बीजेपी में लंबा सफर बीजेवाईएम से विधायक और मंत्री तक उनकी संगठन क्षमता को दर्शाता है। पार्टी उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में देख रही है जो आंतरिक कलह को कम कर सके और चुनावी रणनीति को लागू करने में सक्षम हो। कुल मिलाकर ये कदम बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा लगता है, जो युवा, क्षेत्रीय और संगठन केंद्रित नेतृत्व पर जोर देती है। हालांकि आधिकारिक रूप से कारणों का विस्तार नहीं दिया गया है, लेकिन यह बिहार जीत और आगामी चुनावों से प्रेरित प्रतीत होता है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2020 से चल रहा है और इसे कई बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है। नए अध्यक्ष का चुनाव जनवरी 2026 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है, जिसमें आरएसएस की सहमति महत्वपूर्ण होगी। बीजेपी के आंतरिक सर्कल में कई नाम चर्चा में हैं, जो संगठनात्मक अनुभव, जातिगत संतुलन और चुनावी सफलता पर आधारित हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, केशव प्रसाद मौर्य, देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े। ये नाम बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य इकाइयों के चुनावों के बाद तय होंगे। अंतिम निर्णय पीएम मोदी, अमित शाह और आरएसएस के बीच चर्चा से निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बीजेपी ने तैयारी कर ली है भविष्य की बीजेपी की नींव रखने की, इसीलिए नितिन नवीन को इतनी छोटी उम्र में राष्ट्रीय कार्यकारी पद की अध्यक्ष के पद तक ले जाया गया है, जिससे कि नितिन नवीन के पास 45 साल की उम्र से अमूमन आप ये मान सकते हैं 75 साल की उम्र तक 30 साल का एक लंबा वक्त होगा, जब वो बीजेपी के वरिष्ठ पदों पर रहते हुए बीजेपी को और संवार और मजबूत कर सकेंगे। और तब तक वर्तमान में जो टॉप लीडरशिप है वो रिटायर भी हो चुकी होगी। लिहाजा बीजेपी को संगठन के तौर पर आगे ले जाने के लिए समय से ये कोशिशें किया जाना ज़रूरी है और वही बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। शायद नितिन नवीन जैसे और भी चेहरे अब पार्टी में बड़े पदों पर देख सकते हैं। संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जरा विस्तार दें, आप जवाब दे रहे थे, आपकी बात कट गई थी। बीजेपी आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अब जैन जी को एड्रेस कर रही थी नजर आ रही है। युवा चेहरे को सामने लाया गया। नितिन नवीन युवा चेहरे हैं, संगठन में भी काम कर चुके हैं, सरकार में भी काम कर रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी नए और जिस तरीके से फ्यूचर के लिए भविष्य की बीजेपी को का निर्माण करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व पहले से बीजेपी को मिल रहा है। सरकार के मुखिया हैं वो, तो सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संगठन यानी कि बीजेपी में नितिन नवीन, तो ये जो कॉम्बिनेशन है युवा पीढ़ी का और साथ ही साथ वरिष्ठ अनुभवी नेताओं का, ये जो तालमेल है इसको साथ में लेकर के चलना होगा इनको। और साथ ही साथ इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष जरूर बनाया गया उनको, लेकिन जनवरी 15 के बाद में उनको पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। संगठन प्रक्रिया की जो औपचारिकता है वो पूरी की जाएगी। तो नितिन को दारोमदार दिल्ली में शानदार स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी इस वक्त कार्यकर्ता आकर उनका स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली दफ्तर में मंच पर आकर कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं और पीछे दूसरे वरिष्ठ नेता उनके ठीक बगल में हैं। एक एक करके कार्यकर्ता उनको वेलकम कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। शहजाद पूनावाला अब इस वक्त स्वागत कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला भी उनका, सभी प्रवक्ता एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, क्या ये तैयारी है कि अगले महीने नितिन नवीन को
राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर ही बैठा दिया जाए। एक एक करके सभी वरिष्ठ नेता जो दिल्ली से हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, वो स्वागत करने के लिए नितिन नवीन का पहुंचे हुए हैं। प्रवक्ताओं की भीड़ है जो उनका स्वागत करने के लिए पहुंची हुई है इस वक्त। अभी केवल उन्हीं को मौका मिल रहा है जो दफ्तर में पहुंचे हुए हैं और एक एक करके वो नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। हाजिरी लगाना भी इसे कहा जा सकता है, राजनीति में ऐसे भी शब्दों को प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहुंचे हुए हैं इस वक्त एक एक करके सभी लोग। कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ इस वक्त मौजूद है जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के साथ हैं। देश के अलग अलग हिस्सों, बीजेपी के अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ता लोग भविष्य की बीजेपी के अध्यक्ष को वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और कम से कम सबके साथ पूरा समय तो नहीं, लेकिन सबसे हाथ मिलाकर, सबका अभिवादन स्वीकार कर, किसी को भी निराश न करने की एक कोशिश ज़रूर यहाँ पर करते हुए नितिन नवीन दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन का स्वागत इस वक्त चल रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लगातार एक के बाद एक लोग आते चले जा रहे हैं। एक बड़ी भीड़ है कार्यकर्ताओं की और उम्मीद है इसके बाद गृह मंत्री और बाकी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ एक विशेष चर्चा भी होगी नितिन नवीन की। आज का दिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा व्यस्त दिन होने वाला है और हम इस चेहरे में बीजेपी के अंदर हो रहे बदलाव को समझ सकते हैं। बीजेपी एक बार फिर से अपनी उस पौध को जो युवा हुई, अनुभव के साथ आगे बढ़ी और जो अब नेतृत्व कर रही है, उसे आगे बढ़ता हुआ देखेंगे और नए अनुभव पा चुके हुए लोगों के हाथ में बीजेपी की कमान आते हुए देखेंगे। वो तस्वीर, वो चेहरा, वो बीजेपी का कल्चर, कलेवर, बहुत कुछ बदलेगा। नए चेहरे आने पर नए चेहरों का अनुभव, उनकी सोच वो पार्टी के साथ जुड़ती हुई दिखती है और वो सारी चीज़ें स्पष्ट भी करती हैं किसी बदलाव को। अब मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, जरा विस्तार से समझाएं इन तस्वीरों को। देखिए, ये तस्वीर काफी कुछ कहता इस सेंस में है क्योंकि 45 साल की पार्टी हुई है और 45 साल जो है इनका उम्र भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि युवा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर। और आज जब पटना से दिल्ली आए तो एयरपोर्ट पर भी इनका स्वागत किया गया और उसके बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन सबको माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित की है। तमाम कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। आज भी हमने बात की क्योंकि माना जाता है कि नितिन नवीन जो है वो काफी सौम्य स्वभाव के हैं और सबको एक साथ लेकर के चलने में वो विश्वास करते हैं।
इसीलिए पार्टी के आला कमान ने जो है सो ये हरी झंडी दिखाई है, उनको नियुक्त किया है। और आने वाले टाइम में जब कई राज्यों में प्रेसिडेंट का चुनाव कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है कि ये पूर्णकालिक अध्यक्ष भी हो जाए, क्योंकि जेपी नड्डा जी को याद होगा कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष उनको बनाया गया था। तो ऐसे में ये इन्हें सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है, क्योंकि बिहार में कई बार मंत्री रह चुके हैं, अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ बीजेपी युवा मोर्चा में वो कई पदों पे महामंत्री से लेकर के प्रेसिडेंट तक की भूमिका वो निभा चुके हैं। और ये भी है कि उनके पिताजी नवीन किशोर जो थे, संघ से काफी अच्छा नाता रहा है उनका। तो ऐसी स्थिति में सारी इक्वेशंस पे नितिन नवीन फिट बैठते हैं, इसीलिए इनको जो है सब नियुक्त किया गया। कई बीजेपी के सांसदों से हमारी बातचीत हुई, उनसे पूछा गया कि क्या ये जनरेशन शिफ्ट है, हम एज की बात करें तो बोला बिल्कुल, अब युवाओं को भी और ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सकता है। जी वाकई, लेकिन ये एक बदलाव की एक वो तस्वीर तो नहीं दिख रही कि बीजेपी धीरे धीरे खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही है युवा बीजेपी के रूप में समय से? देखिए, बिल्कुल समय के साथ साथ परिवर्तन, और वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इसीलिए बीजेपी के कई सांसद इस चीज को मान भी रहे हैं कि आने वाले काल में हो सकता है कि बीजेपी में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा जो है तो शामिल हों और विकसित भारत में कदम से कदम आगे बढ़ाया जाएगा। याद होगा कि अभी युवाओं को एकजुट करने के लिए सरदार पटेल के 150 साल पूरे होने पर, उनकी जयंती होने पर पद यात्रा की गई थी, युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम भी चला। तो ऐसी स्थिति में तमाम इक्वेशंस को देख करके 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, पार्टी को और ज्यादा मजबूत करना है। कई राज्यों में बीजेपी का चुनाव है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें, तमिलनाडु की बात करें। तो ऐसे में युवाओं को कैसे जोड़ें, किस तरह से सबके साथ जो है जो कदम से कदम मिला करके पार्टी को आगे करें, ये चुनौतियां भी होगी। और लोग उम्मीद भी कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी उम्मीद कर रहे हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका भी मिलेगा। जी, मतलब एक बात तय है, क्या आपको भी यही खबर मिल रही है कि फिलहाल तो नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया है, लेकिन जैसे कि बात है कि 2010 से कि उसके बाद से एक लंबा वक्त हो गया है जेपी नड्डा को कमान संभाले हुए, और जनवरी में जेपी नड्डा की जगह नितिन नवीन को स्थायी रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल खबर ऐसी ही है, क्योंकि अभी हरियाणा, दिल्ली और बिहार के प्रेसिडेंट जो है, प्रदेश प्रेसिडेंट का चुनाव होना बाकी है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो बिल्कुल, अगर इन राज्यों के प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और उसके बाद जब चुनाव होगा तो पूर्णकालिक अध्यक्ष भी इन्हें बनाया जा सकता है। और सभी लोग यही कह रहे हैं, भले ही सामने आकर के नहीं कह रहे, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे सहयोगी मनोहर केसरी। आपका एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।